नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिदयं जिणधम वयण पडिमाहु जिणनिलयायदराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण को काय जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह अध्यात्म रस से भरपूर स्वानुभव के रहस्यों का उद्घाटन करने वाली रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। स्वानुभव दशा जीव को जब प्रकट होती है तो अपूर्व आनंद की उपलब्धि होती है। अमृता सीति में कहा है कि पंचम काल में स्वानुभव से जनित आनंद का अनंतमा हिस्सा और विश्व के सभी इंद्र और चक्रवर्तियों के भोगों का सुख यदि इसकी तुलना की जाए तो स्वानुभव जनित सुख के अनंतवें हिस्से से भी वो बराबरी नहीं कर सकता, फीका है वो। वैसे तो वो सुख ही नहीं है क्योंकि वो तो इंद्रिय जनित है और ये अतीन्द्रिय है, तो तुलना ही नहीं है। लेकिन जगत के जीव तुलना करते हैं, इसलिए आचार्यों को तुलना करके बताना पड़ता है कि यदि हमें सुखी होना है तो स्वानुभव ही एकमात्र सुख का कारण है, और ये पंचम काल में भी संभव है। स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया है, पंचम काल में ऐसे शब्द का प्रयोग किया। पंचम काल में स्वानुभव से उत्पन्न सुख का अनंतमा हिस्सा भी विश्व के जितने भी चक्रवर्ती और इंद्रादि के भोग हैं उनके जो सुख हैं उससे भी अधिक है। वो स्वानुभव जनित आनंद का ऐसा महात्म है। वह स्वानुभव कैसे प्रकट हो और स्वानुभव दशा में क्या क्या होता है, वो सारी प्रक्रिया यहां पर आई है इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। और पंडित जी ने यहां पर स्वानुभव की जो चर्चा है, प्रश्नोत्तर हैं, उनका समाधान, उन प्रश्नों का समाधान करने के पहले उसके निमित्त कुछ विशिष्ट बातें लिखी हैं जो अति आवश्यक हैं। तो
उन्होंने सम्यक्त और मिथ्यात्व का क्या स्वरूप है और सम्यक्त में भी व्यवहार सम्यक्त और निश्चय सम्यक्त क्या है, ये सब विषय स्पष्ट किया। और सम्यक दर्शन होने पर जितना कुछ भी ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान नाम पाता है, ये बात कही। और यहां तक लिखा कि यदि सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक ज्ञानी जीव कदाचित कोई वस्तु को अयथार्थ भी जाने तो वो आवरण जनित औदैक अज्ञान भाव है। और जितना प्रगट ज्ञान है वो सारा का सारा सम्यक ज्ञान है। और एक बात जरूर कही है, साथ में इसमें जोड़ दी है कि परंतु ऐसा मत समझ लेना कि कुछ भी जानता होगा, कि वो जितना भी जानता है उस सारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, लेकिन वो जो भी जानता है उसमें विपरीत रूप नहीं साधता। विपरीतता नहीं है, बिल्कुल भी सम्यकता है। तो वो सम्यकता कैसी है कि विपरीत भी है और सम्यक भी है, मतलब अयथार्थ भी जान लिया है लेकिन फिर भी सम्यक है, ये कैसे? तो ये तीन बिंदु जो यहां महत्वपूर्ण आए हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा हम और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला तो ये कि जो आवरण जनित औदैक अज्ञान भाव है वो क्या है, जिसमें घटपट आदि पदार्थों को अयथार्थ भी जानता है। दूसरा कि जितना भी प्रकट ज्ञान है वो सब क्षयोपशम ज्ञान, वो सब सम्यक ज्ञान है, ठीक है। और तीसरा ये कि वह विपरीत रूप कैसे नहीं साधता, जितना भी जानता है वो सब सम्यक जानता है, विपरीतता बिल्कुल भी नहीं है। वो किस तरह कि जैसे हमने रस्सी को सांप जाना, रस्सी पड़ी थी लेकिन हमने उसको सांप जाना, ये क्या है? अयथार्थ ज्ञान है, सही ज्ञान तो नहीं है। कोई भी नहीं कहेगा कि सही है, ये गलत ही है। भाई साहब के वहां रस्सी पड़ी थी, मुझे यहां से सांप दिख रहा था, मैंने कहा भैया हट जाओ वहां से, वहां सांप है। तो कहते हैं पंडित जी ये तो रस्सी है। नहीं नहीं सांप है, उनने हाथ में लेके बता दिया। मुझे सांप दिख रहा है, उन्हें रस्सी दिख रही है। अब बोलिए क्या है? कि ये अयथार्थता तो है, तो लेकिन ये आवरण जनित औदैक अज्ञान भाव है। इसको क्या कहा पंडित जी ने? आवरण जनित औदैक अज्ञान भाव कहा। मतलब उसने रस्सी को सांप जाना तो भी अयथार्थता तो है लेकिन विपरीत रूप नहीं साधता। ये विपरीत रूप नहीं साधता का मतलब क्या हुआ कि वो जो सांप है, जिसने सांप जाना ना, उसको सांप जाना है, लेकिन ये नहीं जाना कि वो सांप मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब मेरे स्वचतुष्टय में वो प्रवेश कर सकता है, मेरे आत्मा को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे छू सकता है, ऐसा वो नहीं मानता। मेरे अंदर उसका प्रवेश हो ही नहीं सकता। कदाचित वो रस्सी है ये कहने समझाने के लिए हमें फेंक के और दे भी दें और हम घबरा भी जाएं, तो क्या कहें उसको? तो वो जो भय हुआ है वो चारित्र मोह जनित है, लेकिन उसकी श्रद्धा में कोई अंतर आया है क्या? कि श्रद्धा में कुछ भी अंतर नहीं आया। मतलब वो जो सांप है वो मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मेरे स्वचतुष्टय में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे अंदर वो डंक तो मारेगा ना, तो डंक तो लगेंगे नहीं लगेंगे? मान लो सही का होता तो डंक तो गड़ते कि नहीं गड़ते? कहां गड़ते? शरीर में गड़ते। तो आत्मा को ज्ञान होता कि नहीं होता? क्योंकि वहां ज्ञान भी है, ज्ञान तो होता, लेकिन वो मेरे अंदर उसने डंक मारे कि नहीं मारे? आत्मा के अंदर उसने प्रवेश किया कि नहीं किया? वो डंकों ने, क्या बात कर रहे हैं? यहां डंक मारे तो आत्मा भी यही है, तो उस आत्मा के अंदर ही प्रवेश किया होगा कि नहीं?
कि आत्मा के स्वचतुष्टय में प्रवेश नहीं किया। वहां ज्ञान है, इसलिए ज्ञान ने जाना जरूर है, लेकिन ज्ञान के अंदर उसका प्रवेश नहीं है, क्योंकि वो पुद्गल वस्तु है, वो डंक, और मैं जीव वस्तु हूं। तो मेरे जीव तत्व में और उस पुद्गल तत्व में, दोनों में अत्यंत अभाव है, वो मेरे अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता। ऐसा यथार्थ ज्ञान उसके वर्तता है। मतलब इस तरह की अयथार्थता नहीं होती, ऐसी विपरीतता नहीं होती कि वो ये जानने लग जाए कि वो सांप मुझे खा जाएगा, मतलब मुझे खा जाएगा, शरीर को खा जाएगा वो तो ठीक है, वो भी जानता है कि उसके कर्मों का कैसा संयोग है, और वो सारी बातें उसको पता है। आयु कर्म का क्षय होगा तो ही वो मृत्यु में निमित्त बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। तो इस तरह पूरा श्रद्धान है कर्म सिद्धांत पर, और ये वस्तु के स्वरूप में उसको यथार्थ श्रद्धान है कि वो मेरे अंदर कहीं कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो शरीर तक ही सीमित रह सकता है, मेरे अंदर नहीं आ सकता। जैसे हमने मौसम्बी को संतरा समझ लिया, मौसम्बी देखी और हमने कहा, बच्चों ने कहा कि ये संतरा है। वो ज्ञानी ने भी ये देखा कि वो मौसम्बी को उसने संतरा कह दिया, वो संतरा लाना भैया। अब बोलो उसका ज्ञान सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? कि गलत तो है, मौसम्बी को संतरा कह रहा है, गलत नहीं है, इस बात को स्वीकार किया यहां पर। मौसम्बी को संतरा जाना ये गलत है, तो ये औदेक अज्ञान भाव है। ऐसे संतरा मौसम्बी जानने संबंधी ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है, और संतरा जानने संबंधी ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम है। विपरीत जान रहा है ना? तो उस जो चीज है वो जानने संबंधी उदय है, तो ये औदेक अज्ञान भाव है, ठीक है। और जो वो जान रहा है उस संबंधी क्षयोपशम है। इस तरह का ही क्षयोपशम विकसित हुआ है कि वो संतरा जाने, मौसम्बी को संतरा जाने, इस तरह का ही उसको क्षयोपशम प्रकट हुआ है। तो वो जो क्षयोपशम प्रकट हुआ है, दो बातें हो गई कि मौसम्बी को नहीं जाना ये औदेक अज्ञान भाव है, संतरा जाना ये उसके ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम है, क्षयोपशम ज्ञान है, जितना ज्ञान प्रकट है वो है, ठीक है। अब तीसरी बात भी यहां लगाओ कि जाना उसने संतरा, लेकिन विपरीत रूप नहीं साधा, मतलब कि वो संतरा मैं खा सकता हूं, संतरा मैं खा सकता हूं। अब आप बोलोगे खा तो रहा है, वो खा सकता हूं अलग बात है, और खा रहा है वो अलग बात है। मतलब क्या, राग से वो उसको खा रहा है, लेकिन वो मैं खा सकता हूं, मतलब वो वस्तु मेरे अंदर प्रवेश कर सकती है, मैं उसके अंदर प्रवेश कर सकता हूं, ऐसा नहीं मानता। और उसका रस, उसका जो रस है वो मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यहां आम खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, ठीक है, वो जो संतरे का रस है या मौसम्बी का रस है, जो भी रस है, वो रस कहां है? वो रस में ही है। वो मैंने जाना जरूर है, लेकिन मेरे अंदर उसने प्रवेश किया कि नहीं किया? उसने मेरे अंदर प्रवेश किया ही नहीं, मात्र ज्ञात हुआ है। तो वो रस मैं ले सकता हूं, रस मेरे अंदर प्रवेश कर सकता है, ऐसा नहीं जानता वो, ऐसा विपरीत रूप नहीं जानता वो। ये इसका तात्पर्य है। जैसे कि आईना है, दर्पण में यहां पर वो क्या, मिठाई डालो, रस डालो, पानी डालो, बहुत सारी चीजें डालो आईने के ऊपर, तो उसके अंदर दिखेंगे कि नहीं दिखेंगी? दिखेंगी ना उसके अंदर। तो वो जो अंदर दिख रही हैं, तो अंदर है कि नहीं है? उस दर्पण के अंदर नहीं है, ठीक है। दर्पण में दर्पण की स्वच्छता है, इसलिए उसमें दिख जरूर रही है, लेकिन उसके अंदर पहुंची नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में
वस्तुएं दिख जरूर रही हैं, पर पदार्थ दिख जरूर रहे हैं, ठीक है, नोकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म सब दिख रहे हैं, लेकिन उनका मेरे स्वचतुष्टय में, मेरे आत्म तत्व में इतना भी एक अंश मात्र भी प्रवेश नहीं है। इस तरह वह विपरीत रूप नहीं साधता कि भले ही मौसमी को उसने संतरा जाना, लेकिन वो संतरा मेरा है, या उस संतरा का मैं कर सकता हूं, कुछ खा सकता हूं, या वो उसका रस मैं ले सकता हूं, या उसका रस मेरे अंदर प्रवेश किया है, मैं जब मैंने उसको चखा तो वो रस मेरे अंदर प्रवेश कर गया है, मतलब आत्मा में चला गया है, मेरे ज्ञान में आ गया है, ज्ञात हुआ है लेकिन भिन्न रह के ज्ञात हुआ है, उसके अंदर प्रवेश नहीं हुआ। जैसे दर्पण में उन वस्तुओं का प्रवेश नहीं है, ऐसे ही ज्ञान में उन वस्तुओं का प्रवेश नहीं है। वो वस्तुएं भिन्न हैं और आत्मा भिन्न है, मैं भिन्न हूं और वो वस्तु भिन्न है, ऐसा उसको दृढ़ श्रद्धान रहता है, ऐसा सच्चा ज्ञान रहता है, ऐसा यथार्थ ज्ञान तो बना ही रहता है। मतलब अयथार्थता इतनी मात्र है कि वो मौसम्बी को संतरा जान रहा है, लेकिन बाकी अयथार्थता नहीं है। इसलिए पंडित जी ने यहां लिखा कि विपरीत रूप नहीं साधता, विपरीतता नहीं है। और तो सात तत्वों में कोई विपरीतता, मतलब अयथार्थ जानता होगा सात तत्वों के संबंध में, देव शास्त्र गुरु के संबंध में, मोक्ष मार्ग के संबंध में, या जो वस्तु का स्वरूप है उसके संबंध में, देहादिक से भिन्न मैं आत्मा हूं इसके संबंध में, इसके संबंध में कोई अयथार्थ जानता हो, ऐसा हो सकता है क्या? ये ऐसा सम्यक दृष्टिकोण नहीं हो सकता। तो फिर अयथार्थता कैसी हो सकती है? फिर भी वो विपरीत रूप नहीं साधता। यदि कुछ बात करें तो इसमें कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं आपको। जैसे मैं जयपुर में पढ़ता था जब, तो वहां नीचे एक मंदिर, आप लोग देखा होगा ना, नीचे एक छोटा मंदिर है, ऊपर तो त्रिमूर्ति थी, अब पंचमूर्ति हो गई, लेकिन नीचे एक मंदिर है कॉर्नर में, ठीक है। मैं 2 साल तक तो यही समझता रहा कि आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, क्योंकि बैल का चिन्ह किसका है? इसका है बैल का चिन्ह आदिनाथ भगवान का है ना। हम लोग तो यही पढ़े थे, पहले ऋषभदेव बैल का चिन्ह, तो बैल का चिन्ह देखा और आदिनाथ मानते रहे, ठीक है। फिर जब देखा, एक दिन नजर पड़ी, वहां लिखा था सीमंदर जिनालय, तो फिर मैंने पूछा तो पता चला ये सीमंदर भगवान की प्रतिमा है। अब बोलो कि 2 साल तक ये जानते रहे कि ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, ठीक है। अब पता चला सीमंदर भगवान की प्रतिमा है, तो 2 साल तक क्या रहा, उसको क्या कहेंगे? वो अयथार्थ ज्ञान तो है, लेकिन विपरीत रूप साधा क्या? मतलब कि उनको भगवान ही माना ना, वीतरागी ही देखा ना, निर्ग्रंथ ही देखा, अनंत चतुष्टय से युक्ति ही देखा, जितने बार ही पूजा की, जितने बार ही भक्ति की, जितने बार भी स्तुति की, तो किसकी की? ये भगवान जिनेंद्र की स्तुति की, उनको नमन किया। भले ही आदिनाथ जान रहे थे, सीमंदर नहीं जान रहे थे, लेकिन भगवान तो जैसे देव का स्वरूप है वैसा ही जान रहे थे ना, उसमें तो कोई विपरीतता नहीं आई। जैसे कितने वर्षों से कुंडलपुर की जो प्रतिमा है उसको लोग महावीर भगवान की प्रतिमा कहते रहे, फिर अब प्रमाणित हुआ है कि वो आदिनाथ स्वामी की प्रतिमा है। तो अब बताओ, इतने वर्षों तक जिन जीवों ने दर्शन किए होंगे, वर्षों वर्ष पुरानी है, तो उनको वो क्या मिथ्यात्व हो गया? मिथ्या ज्ञान हो गया क्या? वो क्या कहेंगे बताओ? कि देव का श्रद्धान है उसको सच्चा, देव का ज्ञान है उसको सच्चा, लेकिन वो आदिनाथ की जगह महावीर जान रहा था। अब भी कदाचित वो आदिनाथ की नहीं हो, महावीर की हो, तो अब भी मान लो प्रमाणित तो कर दिया कि भाई इन लक्षणों से पता चलता है कि ये भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा है, लेकिन मान लो वो महावीर की हो या उन दोनों की नहीं हो, तीसरे की हो, तो उसके विपरीतता आई कि नहीं आई? देखो, अयथार्थता और विपरीतता में अंतर समझने की जरूरत है कि कहां तक अयथार्थ है और अधिक अज्ञान भाव है,
और कहां से विपरीतता शुरू है? विपरीतता कहां से शुरू हो सकती है कि मैं ये जानूं कि वो भगवान मेरा कुछ कर सकते हैं, मैं ये जानूं कि वो जो शरीर है वो भगवान है, वो जो प्रतिमा है वो भगवान है, और उनके अंदर जो अनंत चतुष्टयात्मक वीतराग सर्वज्ञ आत्मा है जिसकी हमने वहां प्रतिष्ठा की, और साक्षात भगवान जो विराजमान थे, है ना, पहले 24 में तो, और अभी सिद्धालय में विराजमान है, उससे संबंधित यदि कुछ गड़बड़ी हुई होती तो वो विपरीतता कहलाती। लेकिन बाकी यदि हमने प्रतिमा को नहीं पहचान पाया कि कौन से तीर्थंकर की है, तो ये औदैक अज्ञान भाव है। मतलब ये ऐसा ज्ञानावरण कर्म का उदय है कि उसे जिनकी प्रतिमा है उनका नाम पता नहीं है, उनका चिन्ह नहीं मालूम, या उनके बारे में नहीं जानता वो, लेकिन ये जानता है कि ये वीतराग सर्वज्ञ देव हैं। इस बात में उसके अंदर कोई शंका नहीं। तो इस तरह औदैक अज्ञान भाव किस तरह का होता है? किसी किसी जीवों को तो 7 तत्व का ज्ञान भी नहीं हो, ज्ञान मतलब बोल नहीं सकें या नाम नहीं जानते हो, है ना, लेकिन 7 तत्वों का जो स्वरूप है उसका यथार्थ भाव भाषण होता है और पर से भिन्न अपने चैतन्य का अनुभव होता है। तिरंच आदि में होता है कि नहीं होता है? तो इन बातों को हमें गहराई से समझना है कि कहां तक वो आवरण जनित और एक अज्ञान भाव है और कहां से विपरीतता शुरू होती है। विपरीतता क्या है? अब कोई व्यक्ति 7 तत्वों के स्वरूप को बिल्कुल सही सही बताए, बिल्कुल सही प्रतिपादन कर रहा है, जैसा ज्ञानी भी करेगा और अज्ञानी भी कर रहा है, वैसे ही शास्त्रों को दोनों एक साथ जान रहे हैं, एक साथ देवशास्त्र गुरु जो भी वस्तु का स्वरूप है बिल्कुल एक सा जान रहे हैं। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर हो सकता है ज्ञानी और अज्ञानी में? कि वो दोनों का प्रतिपादन एक सा है, लेकिन प्रतिपादन एक सा होने पर भी दोनों में अंतर है, मान्यताओं में अंतर है। एक को उसकी प्रतीति नहीं है, उसकी यथार्थ श्रद्धा नहीं है, इसलिए उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे। और दूसरे मतलब वो जब जो आत्मा या 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ या जो वस्तु का स्वरूप है, मोक्ष मार्ग है, देवशास्त्र गुरु हैं, उनका स्वरूप भले ही प्रतिपादन करता है, लेकिन उनका जो भाव है वो उसको भाषित नहीं है। और ज्ञानी को उसका भाव भाषण है, उसकी यथार्थ श्रद्धा है और उसकी यथार्थ प्रतीति है। कोई वज्र पटल भी टूट जाए तो उसको उसकी श्रद्धा में कोई थोड़ा सा कंपन भी नहीं होता, हिलती भी नहीं। बाहर से भयभीत दिख सकता है, लेकिन अंदर उसकी श्रद्धा जो है उसमें रंच मात्र भी कोई अंतर नहीं आ सकता कि ये महामारी मुझे कोई प्रभावित कर सकती है। वो भी आप जैसा सब जैसा वो भी बराबर सब चीजों का ध्यान रखेगा, सुरक्षा रखेगा, सब करेगा, लेकिन वो महामारी मेरे अंदर प्रवेश कर सकती है और मुझे वो दुखी कर सकती है, ऐसा नहीं मानता। इस तरह यहां जो बात कही है वो 3 बिंदु, जो कि यदि कदाचित घटपटादिक पदार्थों को अयथार्थ भी जाने तो वह आवरण जनित औदैक अज्ञान भाव है। दूसरा, जो क्षयोपशम रूप प्रकट ज्ञान है वह तो सर्व ज्ञान सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। तो जिसको मैथ्स का, साइंस का और पता नहीं क्या क्या वो सारे कंप्यूटर का सारा कुछ ज्ञान है, तो वो भी सम्यक ज्ञान कहलाएगा बाबूजी, वो भी सम्यक ज्ञान कहलाएगा। सब ऐसे मना कर है? अभी तो लिखा है यहां कि जितना कुछ जानता है वो सब कुछ सम्यक ज्ञान है। अब बताओ उसका वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि नहीं? विपरीत रूप नहीं साधता, ये भी ध्यान रखना। मतलब साइंस में पढ़ेगा कि पृथ्वी गोल होती है। गोल कैसी होती? गोल थाली जैसी कहो तो ठीक,
थाली जैसा जम्बूद्वीप है, ऐसी कहो तो ठीक, लेकिन वो बॉल जैसी गोल कहे तो, और सूर्य चंद्रमा आदि वो किसके, वो पृथ्वी में, जो पृथ्वी के क्या लगाएगा, ये पृथ्वी पर जो जम्बूद्वीप के मध्य में और जो 2.5 द्वीप में जो 5 मेरु हैं, उनके चक्कर लगाते हैं। ये जितने भी सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र वगैरह हैं, ये उनके चक्कर लगाते हैं, कोई पृथ्वी थोड़ी उनका चक्कर लगाती। अब साइंस में तो ये पढ़ा उसने, अब बताओ क्या करे वो, तो विपरीत है कि नहीं है? वो जानता तो है कि साइंटिस्ट ने ये बोला है, लेकिन ये नहीं मानता कि वो सही है। जिनागम में जो लिखा है वो सही है, क्योंकि भगवान वीतराग हैं और वो जैसा कहते हैं वैसा ही सही है। जो अब आपको दिख तो नहीं रहा है, ना उनकी बात दिख रही है ना हमारी बात दिख रही है भाई, ना हमें गोल दिख रही है, ना बॉल जैसी गोल दिख रही है, ना थाली जैसी दिख रही है। हमें तो मतलब थोड़ा बहुत अनुमान से और आगम से हम निर्णय तो कर सकते हैं, निर्णय होता है और बिल्कुल सही बात है, लेकिन वैसी तो नहीं दिख रही ना, वो तो बॉल जैसी ऐसी घुमा घुमा के दिखा देते हैं आप। तो अब बताओ कि हमें नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी भगवान जिनेंद्र ने कहा है इसलिए सत्य ही है। क्यों? क्योंकि वीतरागी देव अयथार्थ प्रतिपादन नहीं करते, और जो प्रयोजनभूत बातों में असत्य प्रतिपादन नहीं करते, वो अप्रयोजन में क्या करेंगे? ये तो अप्रयोजनभूत बात है। और कदाचित उसको, जैसे मान लो लिखा है, यहां भी कोटेशन दिया है गोमट सार जी का, कि अजान मान गुरु के उपदेश से उसको कोई अयथार्थ ज्ञान हो जाए, है ना, तो भी वह मिथ्या ज्ञानी नहीं। जैसे उसने मुनिराज से सुना कि सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है, उसने मान लिया कि 1 लाख योजन ऊंचा है। फिर कोई दूसरे मुनिराज आए, उनने कहा 1,40,000 योजन ऊंचा है, तो उसने कहा कि मुनिराज, उन्होंने आचार्य ने बताया था कि 1 लाख योजन ऊंचा है, आप कह रहे हैं 1,40,000 योजन ऊंचा है, तो मैं कैसे मान लूं? तो उनने शास्त्र लाके दिखा दी। ये देखो आगम का वचन है, यहां लिखा है कि कदाचित वो 1 लाख योजन ही मानता रहे, तो भी उसका ज्ञान मिथ्या नहीं है, ठीक है। लेकिन शास्त्र दिखाएं, आगम दिखाएं और फिर भी ना माने तो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसको शास्त्र की श्रद्धा नहीं है, जिनवाणी की श्रद्धा नहीं है, भगवान जिनेंद्र की श्रद्धा नहीं है, उनके वचनों पर विश्वास नहीं है। उसे यह समझाया गया कि 1 लाख योजन का तो मूल पर्वत है और 40 योजन की चूलिका है, शिखर चूलिका है उसकी, तो वो चूलिका भी तो पर्वत के अंदर ही आएगी, पर्वत की चोटी जो है वो पर्वत की तो कहलाएगी। तो कुल मिला के इस तरह से वो 1,40,000 योजन का है, तो उसे बात समझ में आ गई। फिर भी ना माने तो कहते हैं वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है ना। ये अप्रयोजनभूत विषय के संबंध में भी इतना तो है। तो ऐसा यहां पर ये तीनों पॉइंट को समझना चाहिए कि कहां तक उसकी अयथार्थता है, उसको औदिक अज्ञान भाव कहेंगे, और कहां से वो विपरीतता कहलाएगी, विपरीतता किसको कहेंगे, ये दोनों बातें यहां पर स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। मान लीजिए जैसे प्रवचन सार जी की हमने 34वीं गाथा का उदाहरण दिया कि यहां पर ये बात लिखी है और आपको 35वीं में मिली, तो वही बात 34 में नहीं थी, 35 में थी, तो क्या कहेंगे उसको? उसको मिथ्या ज्ञान कहेंगे कि औदिक अज्ञान कहेंगे? औदिक अज्ञान कहेंगे। लेकिन जो बात है वो विपरीत होती, वो जो कथन किया है, प्रतिपादन किया है शास्त्र का नाम लेके, वो यदि अयथार्थ होता तो वो विपरीतता हो जाती। मतलब जो वहां कहा कि श्रुत ज्ञान, शुद्धात्मा भी मुक्त श्रुत ज्ञान भी शुद्धात्मा को साधता है, अपनेपन से जानता है, और केवल ज्ञान भी अपने में ही अपनापन करके अपने को जानता है। इसलिए दोनों के जब विषय अपनेपन से विषय एक शुद्धात्मा ही है, तो अधिक जानने से बस हो,
ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, ये भी जान लूं। अधिक जानने से बस हो, मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, बस इतना जानो, इसका अनुभव करो। तो ये बात तो सत्य है ना, गाथा इधर की उधर हो सकती है, ग्रंथ भी बदल सकता है, आचार्य का नाम भी गड़बड़ हो सकता है, मतलब दूसरे का नाम ले लिया, लेकिन बात नहीं बदल सकती। बात गड़बड़ हुई तो सब गड़बड़ है कि नहीं? तो इस तरह यहां पर कहा है। अब ये विषय थोड़ा आगे बढ़ता है। सो यह सम्यक ज्ञान, जो उसको सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, सम्यक दृष्टि को जितना भी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है ना, और वो यथार्थ है, विपरीत अभिनिवेश से रहित है, विपरीतता से रहित है, जो सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया वो जो 3 बिंदुओं में, तो वो सो यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। जैसे जानने में विपरीत रूप पदार्थ, जैसे थोड़ा सा मेघपटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर? यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। ये केवल ज्ञान का क्या अर्थ किया जाए? भाई केवल ज्ञान का क्या अर्थ किया जाए यहां पर? केवल ज्ञान एक तो प्रसिद्ध है, केवल ज्ञान मतलब पर्याय ज्ञान, पर्याय ज्ञान गुण का पूर्ण विकसित परिणमन, जो 13वें गुण स्थान में प्रकट होता है, ठीक है, केवल ज्ञान। और दूसरा केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल मतलब मात्र, और ज्ञान मात्र, ज्ञान ज्ञान मात्र, जो आत्मा का स्वभाव है, प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है, निगोदिया से लेकर सिद्धों तक का सबका स्वभाव है। तो ज्ञान मात्र स्वभाव, वो भी केवल ज्ञान का अर्थ है। कहीं कहीं और भी प्रयोग मिलते हैं, ठीक है। और केवल ज्ञान तो ये प्रसिद्धि है कि भगवान जिनेंद्र को केवल ज्ञान होता है, और ज्ञान गुण का वो पूर्ण विकसित परिणमन है, तो वो केवल ज्ञान। अब दोनों में से यहां क्या अर्थ किया जाए? अब देखना, इसको पढ़ते हैं अपन फिर से। सो यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। जैसे थोड़ा सा मेघपटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। उदाहरण समझिए, उदाहरण क्या दिया कि मेघपटल मतलब बादल, बादल सूर्य के ऊपर बादल छाए थे, अभी छाए हैं कि नहीं बादल? सूर्य के ऊपर बादल छाए तो प्रकाश कम प्रकट हो रहा है, मतलब नहीं प्रकट हो रहा है, ठीक है। अब कितनी घना बादल हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रकट है ही, ठीक है। तो अब अपन उसको कहते हैं कि अभी प्रकट नहीं है मेघपट, जब तक बादल छाए हैं तो जैसा प्रकाश प्रकट होता है वैसा नहीं प्रकट हुआ है, ठीक। अब थोड़ा सा मेघपटल विलय होने पर, थोड़ा सा मेघपटल विलय हुआ मतलब वहां से थोड़ा सा हटा, आगे बढ़ गया, बादल आगे बढ़े तो थोड़ा सा सूर्य दिखने लगा। सूर्य का प्रकाश, किरणें दिखती है ना, ऐसे प्रकाश फैलने लगा, कुछ प्रकाश प्रकट होता है, ठीक है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। तो वो जो प्रकाश ऐसा थोड़ा सा प्रकट हो रहा है, किरणें ऐसी निकल रही, देखा होगा ना आपने बादल के पीछे सूर्य को, और उसमें से थोड़ी सी किरणें ऐसी निकलती हुई देखी होंगी, तो वो जो निकल रही हैं वो किसका अंश है? वो सूर्य का अंश है। जो पूर्ण प्रकाशमान सूर्य है, उस सूर्य का ही वो अंश है, बराबर। तो अब यदि उदाहरण को सीधा घटित कर दिया जाए तो बात बनेगी कि नहीं बनेगी? मतलब कि सूर्य को हम केवल ज्ञान की जगह रखें उदाहरण में, और जो प्रकट प्रकाश है वो तो प्रकट, हमारा जो ज्ञान प्रकट है उसकी जगह रखें, तो यहां केवल ज्ञान का अर्थ क्या करना चाहिए? क्योंकि केवल ज्ञान का अर्थ यदि सूर्य की तरह माना जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि केवल ज्ञान है तो पूरा आत्मा में प्रकट, लेकिन वो कर्म आड़े आने से वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। जितना जितना कर्म हटते हैं, मतलब क्षयोपशम होता है, उतना उतना केवल ज्ञान प्रकट होता है।
और बाकी ढका रहता है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो केवल ज्ञान वज्र पटल भी बीच में आ जाए तो भी उसको जान लेता है, उसके पार भी जान लेता है। विश्व में कोई स्थान ही ऐसा नहीं है जहां केवल ज्ञान ना जानता हो, जहां ना पहुंच पाता हो मतलब ज्ञान उसको जानता ना हो। केवल ज्ञान की तो ऐसी क्षमता है। तो अब यदि इस तरह अर्थ किया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब केवल ज्ञान का अर्थ यदि प्रकट जो केवल ज्ञान है, मतलब ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित पर्याय, तो यदि पर्याय अर्थ करेंगे केवल ज्ञान, यहां केवल ज्ञान शब्द का, तो फिर यहां पर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ी क्या गड़बड़ी हो जाएगी। तो क्या अर्थ करना पड़ेगा? ज्ञान मात्र, ज्ञान सामान्य जो है, ज्ञान जो प्रत्येक जीव का स्वभाव है ना, ज्ञान स्वभाव, वो ज्ञान सामान्य, वो ज्ञान स्वभाव, ज्ञान गुण, वो अर्थ करना होगा। ठीक है। सो यह पर सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। अब देखिए, सम्यक ज्ञान जो प्रकट हुआ है, मतलब ज्ञान गुण का जितना भी परिणमन प्रकट हुआ है, ज्ञान गुण का जितना भी क्षयोपम विकसित हुआ है, ज्ञान जितना प्रकट है वो किसका अंश है? किसमें से निकला है? किसमें से प्रकट हुआ है? जो जीव का ज्ञान गुण है उसका ही वो विकसित परिणमन है। ज्ञान गुण का जो पर्याय में विकसित परिणमन है, पर्याय में जितना ज्ञान प्रकट हुआ है वो क्या है? पर्याय में जितना ज्ञान प्रकट हुआ है वो ज्ञान स्वभाव का अंश है, ज्ञान गुण का ही परिणमन है, विकसित परिणमन है। ठीक है। तो अब यहां से पूरी संगति बैठेगी। नीचे भी जो कहा है ना उसी के संबंध में है कि जो ज्ञान मति श्रुत रूप हो प्रवर्तता है, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक है। तो अब ये जो केवल ज्ञान शब्द है, यहां क्या अर्थ है? यहां क्या अर्थ है कि वो पर्याय में विकसित हुआ, जो पूर्ण विकसित हुआ जो ज्ञान है वह ज्ञान है यहां पर। मतलब केवल ज्ञान अर्थात जो सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को, त्रिकालवर्ती परिणमन को, तीन लोक और तीन काल के सारे पदार्थों को जो एक साथ जानता है, ऐसा ज्ञान का जो पूर्ण विकसित परिणमन है उसका नाम केवल ज्ञान, वो 13वें गुण स्थान में प्रकट होता है। और वो जो ऊपर लिखा था केवल ज्ञान, ये सब जीवों को रहता है, निगोज से लेकर सिद्धों तक सबको रहता है ज्ञान स्वभाव। ठीक है। तो अभी उस ज्ञान स्वभाव का, ज्ञान गुण का थोड़ा सा परिणमन विकसित है। हम सबके मति श्रुत ज्ञान हो रहा है ना, अभी थोड़ा सा क्षयोपम प्रकट है। तो थोड़ा सा है तो थोड़े से पदार्थों को जानते हैं। जब आपको मैं देख रहा हूं तो यहां नहीं देख रहा हूं, यहां देखता हूं तो यहां नहीं देखता हूं। तो आप संबंधी कर्म का क्षयोपम हुआ ज्ञानावरण का, लेकिन बाकी संबंधी उदय है, वो औदिक अज्ञान भाव है। और ये जो ज्ञान प्रकट है वो प्रकट ज्ञान है। ठीक है ना। तो अब ज्ञान गुण का पूर्ण विकसित परिणमन हो गया। वो पूर्ण विकसित परिणमन होते ही सारा लोकालोक, उसके त्रिकालवर्ती परिणमन, वस्तुओं का त्रिकालवर्ती परिणमन एक साथ एक ही समय में ज्ञात हो रहा है, जैसे कि वर्तमान ही है। मतलब भूतकाल भी भूत में दिखता है, लेकिन भूत तो वैसे ही दिखता है जैसे वर्तमान में हमें दिखता है, और भविष्य भी ऐसे ही दिखता है जैसे कि वर्तमान में हम देख रहे हैं। है वो भविष्य ही, भविष्य को तो भविष्य रूप में ही देखेंगे ना, और भूत को भूत रूप में ही देखेंगे, वर्तमान को वर्तमान रूप में ही देखेंगे, नहीं तो उनका ज्ञान मिथ्या नहीं हो जाएगा। लेकिन देखते कैसे हैं? वर्तमानवत, वर्तमान के समान। जैसा वर्तमान में हम देख रहे हैं ऐसा वो तीन लोक के, तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ देखते हैं। तो केवल ज्ञान ज्ञान गुण का पूर्ण विकसित परिणमन है, वो अरहंत अवस्था में प्रकट होता है। ठीक है। और ज्ञान स्वभाव, ज्ञान गुण, वो प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है, वो प्रत्येक जीव द्रव्य का स्वभाव है, प्रत्येक आत्मा में पाया जाता है, प्रत्येक जीव में पाया जाता है। तो ऐसा वह ज्ञान गुण है। और संसारी जीवों को दो ज्ञान तो प्रकट ही रहते हैं, वो पर्याय हैं सब, मति श्रुत अवधि मन पर, केवल ये पर्याय हैं। तो थोड़ा सा विकसित हुआ, ठीक है ना, तो वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूप है।
तो अभी तक तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान रूप हो रहा था, अब क्या हुआ कि केवल ज्ञान रूप हो जाता है। तो ज्ञान की अवस्थाएं बता दी यहां पर। तो अभी फिर से देखिए कि सो यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा मेघपटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। कुछ लोग ऐसा अर्थ करने लग जाते हैं, इसलिए मैंने खुलासा किया और आपसे ही जवाब मांगा मैंने कि ऐसा अर्थ करने लग जाते हैं कि जैसे केवल ज्ञान, जैसे वो सूर्य पूरा का पूरा प्रकाशमान है, लेकिन मेघपटल के आने से उसका प्रकाश धूमिल हो गया, है ना, और फिर थोड़ा सा मेघपटल हटा तो थोड़ा सा प्रकाश प्रकट हुआ। ऐसे ही अंदर में केवल ज्ञान तो पूरा है। केवल ज्ञान मतलब केवल ज्ञान पर्याय, ऐसा अर्थ करने लग जाते हैं कुछ लोग। वो पूरी की पूरी विकसित है, लेकिन वो कर्म आड़े आ जाता है, ज्ञानावरण कर्म उदय में आ जाता है, इसलिए ज्ञान जान नहीं पाता है। लेकिन ये अर्थ कर ही नहीं सकते। वो कर्म क्या आड़े आएगा केवल ज्ञान के? केवल ज्ञानावरण कर्म, जो ज्ञानावरण के भेद है ना 5, तो केवल ज्ञानावरण कर्म सर्वघाती प्रकृति है। ख्याल में आया कि नहीं आया? सर्वघाती प्रकृति का मतलब यह है कि उसका जब तक उदय होगा तो वो पर्याय बिल्कुल प्रकट नहीं होगी। केवल ज्ञानावरण कर्म के उदय से केवल ज्ञान बिल्कुल भी प्रकट नहीं होगा, और केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय होगा तो पूरा प्रकट होगा। बीच की अवस्था नहीं है वहां, क्षयोपशम रूप नहीं होती वो। सर्वघाती प्रकृति क्षयोपशम रूप नहीं होती, वो तो या तो उदय रूप होती है या क्षय रूप होती है। तो जब तक उदय है तो केवल ज्ञान बिल्कुल प्रकट नहीं है, और जब उसका क्षय हो गया तो पूरा प्रकट हो गया। और पूरा कब प्रकट होता है? अरहंत अवस्था में। 12वें गुणस्थान का अंतिम समय और 13वें गुणस्थान का प्रथम समय, उसमें वह केवल ज्ञान प्रकट होता है। मोह क्षया ज्ञान दर्शना वर्णांतरया क्षया च केवलम, ये तत्वार सूत्र का सूत्र है। तो इस तरह जब मोहिनी कर्म के क्षय होने के बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय होता है तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। साथ में और भी छायक वीर्य भी प्रकट होता है, छायक दर्शन भी प्रकट होता है, केवल दर्शन। ठीक है ना, और अब जो सुख है वो अनंत सुख नाम पाता है, तो अनंत सुख प्रकट होता है। तो इस तरह अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर ये जो केवल ज्ञान शब्द है, वो दूसरा जो केवल ज्ञान शब्द है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग ही समझना है। पहले जो केवल ज्ञान लिखा वो प्रत्येक जीव का ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान गुण है, और दूसरे नंबर पर जो केवल ज्ञान लिखा वो ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित पर्याय है। ठीक है ना, इस तरह से समझना है। अब फिर से देखते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना कि मेघ पटल वाला जो उदाहरण को सटीक पूरा घटित नहीं करते हैं। उदाहरण हमेशा एक देश लागू होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, पंडित साहब ने भी लिखा है। ये जो 8वां अधिकार है उसमें चारों अनुयोगों की कथन पद्धति को लिखा है। ठीक है ना, उदाहरण एक देश लागू होता है, सर्वदेश लागू हो जाए तो वही सिद्धांत बन जाए, वो सिद्धांत ही बन जाएगा। सर्व प्रकार से लागू हो जाए तो कि नहीं सर्व प्रकार से नहीं लागू होता, एक देश लागू होता है। तो इतना ही समझना है उस उदाहरण में कि ज्ञान की ये मेघ पटल वाला कि ज्ञान गुण जो है वो अभी कर्म का उदय होने से प्रकट नहीं है, और जितना थोड़ा सा क्षयोपशम हुआ है तो वो ज्ञान गुण का थोड़ा सा प्रकट परिणमन है। तो ज्ञान गुण ही समझना है ना, ये समझेंगे। वो सूर्य जैसा मत समझना कि बिल्कुल पूरा प्रकाश प्रकट है ना, पर्याय में प्रकट है, ऐसा मत समझना। वो स्वभाव में है, ज्ञान गुण के स्वभाव में तो केवल ज्ञान जैसी अनंत पर्याय प्रकट करने की क्षमता है। तो स्वभाव की बात समझना, ठीक है ना। ज्ञान में स्वभाव है, सूर्य में प्रकट है, तो उदाहरण एक देश लागू होगा, पूरा लागू नहीं करेंगे हम कि जैसे यहां पूरा प्रकट है ऐसे यहां पूरा प्रकट होगा, ऐसा नहीं। ये स्वभाव में तो पूरा ही है, उसमें कमी नहीं है। स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में कोई कमी नहीं है। इसलिए ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो मेरा ज्ञान और सिद्धों का ज्ञान बिल्कुल बराबर है। ज्ञान स्वभाव से देखा, पर्याय से नहीं देखा। यहां कितना प्रकट है, वहां कितना प्रकट है, उससे नहीं देखा हमने, ज्ञान स्वभाव से देखा।
तो ज्ञान स्वभाव से देखा तो जैसा अरहंतों का स्वभाव है, जो जानदि अरहंतम, लिखा कि नहीं, जैसे अरहंतों का गुण है ऐसे ही मेरा गुण है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, अंतर कहां है कि पर्याय में है। ठीक है, तो यहां ये लिखा है कि सो यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है, जैसे थोड़ा सा मेघपटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। ठीक है ना, ऐसे ही वो ज्ञान स्वभाव का अंश है, ज्ञान गुण का अंश है, जितना भी प्रकट है मति श्रुत रूप। और आगे लिख भी दिया है कि जो ज्ञान मति श्रुत रूप हो रहा प्रवर्तता है, मति श्रुत रूप प्रवर्तता है, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक है। अब यहां पर दो बातें समझनी है कि एक तो ये कि मति श्रुत ज्ञान जो है, जो ज्ञान मति श्रुत रूप हो प्रवर्तता है, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। तो इसमें भी विचारणीय बात है कि बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि अभी शिवभूति मुनिराज को अष्ट प्रवचन मात्रिका मात्र ज्ञान है, ठीक है, और उनको स्वरूप की स्थिरता हुई, शपक श्रेणी मानी, और उनको 12वां गुणस्थान प्रकट हो गया। अभी 13वें की बात नहीं की मैंने, 12वां गुणस्थान प्रकट हो गया, तो अब उनके ज्ञान में कितना अंतर आया? मतलब ऐसा होता है कि द्वादशांग रूप हो ही जाए, बढ़ते बढ़ते मतलब बढ़ जाए ज्ञान अपने आप। शैवोपम ज्ञान की बढ़ने की बात है। आत्मज्ञान में इस आत्मा में तो स्थिरता बढ़ रही है, स्थिरता बढ़ रही है, ज्ञान में क्या बढ़ रहा है? अष्ट प्रवचन मात्रिका मात्र ज्ञान कहा उनको, ठीक है, और उसके बाद 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो बढ़ते बढ़ते का क्या अर्थ कि यहां पर स्वरूप में स्थिरता बढ़ रही है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि ज्ञान बढ़ ही जाए, हाँ किसी के बढ़ता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ता हो, वो सर्वथा वाला काम नहीं है कि बढ़ता भी है, क्षयोपम विकसित होता जाए और द्वादशांग रूप हो जाए, ये तो सब प्रकट हो सकता है ज्ञान, तो ऐसा हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा नियम नहीं है, ठीक है ना, कि वो बढ़ते बढ़ते फिर द्वादशांग रूप हो फिर केवल ज्ञान हो, ऐसा नहीं। मतलब श्रुत ज्ञान तो वहां तक है ना, 12वें गुणस्थान तक, तो श्रुत ज्ञान पूरा विकसित हो, मतलब द्वादशांग रूप हो जाए, ऐसा नियम तो नहीं है। हो सकता है किसी जीव को, लेकिन नियम नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या समझना है कि यहां तो स्थिरता बढ़ रही है, स्वरूप स्थिरता बढ़ रही है, आनंद बढ़ रहा है ना, आनंद बढ़ रहा है तो आनंद का अनुभव भी बढ़ रहा होगा ना, तो उस संबंधी ज्ञान भी तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और फिर क्या हुआ? श्रुत ज्ञान का व्यय और केवल ज्ञान का उत्पाद, पर्याय की बात है। लेकिन ज्ञान गुण वही का वही, जो ज्ञान अभी मति श्रुत रूप हो रहा था, वही ज्ञान अब केवल ज्ञान रूप हो गया। तो कौन से ज्ञान की बात है? जो ज्ञान गुण, ज्ञान स्वभाव अभी थोड़ा सा प्रकट था, तो उसका नाम मति श्रुत ज्ञान था। अब क्या हुआ कि स्वरूप की स्थिरता हुई, पूर्ण स्थिरता हुई, तो क्या हुआ कि वह ज्ञान पूर्ण विकसित हो गया और केवल ज्ञान रूप हो गया। इस तरह से यहां जो ज्ञान मति श्रुत रूप हो प्रवर्तता है, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। ये बात स्पष्ट हुई। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक है। क्या अर्थ हुआ इसका? कि सम्यक ज्ञान की अपेक्षा जाति एक है, मतलब मति श्रुत ज्ञान की जो जाति है, सम्यक दृष्टि के जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है, ठीक है। और वो केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञानी को, अरहंत भगवान को केवल ज्ञान हुआ। तो यहां मति श्रुत ज्ञान रूप प्रवर्त रहा था वो ज्ञान, अब केवल ज्ञान रूप प्रवर्तन कर रहा है, बराबर। तो केवल ज्ञान रूप प्रवर्तन कर रहा है, यहां मति श्रुत ज्ञान रूप प्रवर्तन कर रहा था, तो दोनों में सम्यकता में क्या अंतर है? सम्यकता में कोई अंतर नहीं है।
सम्यकता की अपेक्षा जाति समान है। जाति मतलब उसका स्वभाव है ना, स्वरूप। सम्यकपना जाति, सम्यकपना है जाति वहां पर। तो सम्यकपना मति श्रुत ज्ञान में भी है और सम्यकपना केवल ज्ञान में भी है। तो सम्यक ज्ञान के अंग है ना, ये 5 जो भेद हैं ये सम्यक ज्ञान के भेद हैं वहां पर, ठीक है ना। मति श्रुतावधि मन परे केवलानी ज्ञानम, ऊपर आप हेडिंग पढ़ना, उसमें लिखा सम्यक ज्ञान के भेद। तो सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं ये, ठीक है। तो अब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूप हो रहा था कौन? ज्ञान गुण। मति श्रुत ज्ञान रूप परिणमन कर रहा था, अब किस रूप परिणमन करने लग गया? केवल ज्ञान रूप परिणमन करने लग गया। पूर्ण विकसित हो गया वो ज्ञान। मतलब ज्ञान गुण में जितनी क्षमता थी वो सारी की सारी प्रकट हो गई और केवल ज्ञान रूप हो गया। तो दोनों में सम्यकपना है। अब यहां देखना, केवल ज्ञानी में जो सम्यकपना, केवल ज्ञान में जैसी सम्यकपना है वैसे ही मति श्रुत ज्ञान में सम्यकपना है। अब यहां से पकड़ो इसको। केवल ज्ञानी जो लोकालोक को जानते हैं और अपने अनंत गुण पर्यायों सहित जानते हैं, और श्रुत ज्ञानी आगम से जानता है लोकालोक को। जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, ठीक है। तो लोकालोक को जानता है, दोनों के जानने में क्या अंतर है? तो आचार्य ने लिखा है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है मात्र, कि भगवान सर्वज्ञ जो हैं वो प्रत्यक्ष जानते हैं उन्हीं पदार्थों को, और ये परोक्ष रूप से जानता है ना। लेकिन जैसी वस्तु है वैसी ही वस्तु ये जानता है, और जैसी वस्तु है वैसी वस्तु वो जानते हैं। तो दोनों की सम्यकता में कोई अंतर नहीं है, जाति में कोई अंतर नहीं है। सम्यक ज्ञान की जाति है दोनों, दोनों सम्यक ज्ञान की जाति। तो इस तरह से केवल ज्ञानी, अब सोचिए केवल ज्ञानी क्या क्या जानते हैं? आत्मा को भी जानते हैं। उसमें लिखा है मोक्षमा प्रकाशक में, ये अरहंतों के स्वरूप में तो अनंत ज्ञान का स्वरूप बताया। तो कहते हैं अनंत ज्ञान द्वारा क्या करते हैं कि अपने अनंत गुण पर्यायों सहित लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानते हैं। जानता है, उस ज्ञान का नाम है अनंत ज्ञान। तो अब भगवान आत्मा को प्रदेश प्रत्यक्ष जानते हैं, और श्रुत ज्ञानी जो है वो प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं जानता। तो इस अपेक्षा प्रत्यक्ष परोक्ष में तो अंतर है, लेकिन जैसा आत्मा उनने जाना है वैसे ही आत्मा इसने जाना है। इसमें अभी आएगा, वो प्रकरण आएगा, तो इसमें बताया, मिश्री का उदाहरण दिया कि अंधा व्यक्ति मिश्री खाए और आंख वाला व्यक्ति मिश्री खाए, दोनों में क्या अंतर है? कि इतना मात्र अंतर है कि एक को वो मिश्री का आकार प्रकार वगैरह दिख नहीं रहा है, बराबर, वो अंधा है, दिख नहीं रहा है, और दूसरे को आंख से वो दिख रहा है, ऐसा आकार है, प्रकार है, इतना वजन है, ये है, वो है, जो भी है वो सब दिख रहा है। लेकिन जब मुंह में डाला, जिह्वा पर रखा, तो दोनों को एक सा स्वाद आता है कि अलग अलग स्वाद आता है? एक ही तरह का स्वाद आता है कि अलग अलग तरह का स्वाद आता है? देखो कैसे सटीक उदाहरण दिए हैं। एक सा स्वाद आता है, तो स्वाद की जाति जो है सम्यकपना वो एक सा है, ठीक है ना। ऐसे ही सम्यक ज्ञानी और केवल ज्ञानी, मतलब जो मति श्रुत ज्ञानी जो सम्यक ज्ञानी है, और केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान का एक भेद है कि दोनों के जानने में सम्यक पने में कोई अंतर नहीं है। इस तरह से यहां पर आया है कि सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक है। इसलिए इसका मतलब यह भी हो गया कि केवल ज्ञानी ने जो जो जाना है और जो जो हमें बताया है वो द्वादशांग रूप में गणधरों ने उसको गूंथा है, और फिर उसकी परंपरा आगे बढ़ी है, और वो फिर लिपिबद्ध हुआ। जितना भी अंश प्रकट है, उतना धरसेन आचार्य और कुंद आचार्य को जितना भी अंश मात्र ज्ञान था, है ना, उसका सार लेकर उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। पर उसके बाद उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अन्य आचार्यों ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने उस शास्त्र की आगे आगे रचनाएं की हैं, ठीक है ना। तो वो जो बात हमारे पास तक आई है, गुरुदेव के पास आई है, ठीक है ना, टोडरमल जी, उसके पहले 300 वर्ष हो गए टोडरमल जी को,
है ना। और फिर उसके बाद गुरुदेव के पास आई है, ऐसी बढ़ते हुए ज्ञानियों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से हमारे पास तक आई है। तो वो जो वाणी आई है भगवान जिनेंद्र की, वो जैसी भगवान ने कही थी वैसी आई है। किसी ने इधर उधर मिलावट की हो उनको हम मानते ही नहीं, ठीक है ना। वही नाम दे दिया आचारांग सूत्र कृतांग, ये नाम भले ही दे दिया हो, है ना, वो जो भी हो, लेकिन जो सम्यक पने की जाति उसका परीक्षण तो हम कर सकते हैं ना। टोडरमल जी ने लिखा है कि उसका परीक्षण तो हम कर सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो उसका हमने यथार्थ निर्णय कर लिया। अब हम जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही हम जान लें, जैसा वस्तु का स्वरूप कहा है वैसा ही हम जानें, जैसा कहा है वैसा ही जानेंगे। और वैसा ही श्रद्धा का काम तो ऐसा है कि जैसा आपने जान के निर्णय किया, ज्ञान में निर्णय किया, वो कहती है ऐसा ही है, वो सर्टिफाई करती और कुछ नहीं करती। श्रद्धा वो कहते हैं ना, ये कहते हैं श्रद्धा अंधी होती है, मतलब श्रद्धा में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में ज्ञान है। तो ज्ञान निर्णय करके परोसता है और श्रद्धा कहती है यही है, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। ये ज्ञान का ऐसा रोल है। तो ज्ञान जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता। पूर्व विचार व्यवहार से अपन कह भी सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता। जैसे ही निर्णय बिल्कुल यथार्थ होता है और प्रतीति हो जाती है, प्रतीति हो जाती कि यही है, ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं है। और ये प्रतीति अनुभूति के काल में ही जन्म लेती है, बिना अनुभूति के काल में वह प्रतीति जन्म नहीं लेती है। इस विषय पर भी और आगे चर्चा आई है, वो हम करेंगे। यहाँ जो प्रकरण आया है उसका हम सभी बार बार मंथन करें। हाँ हाँ, तो यहाँ आगे जो आने वाला कल आने वाला विषय है वो मैं पढ़ देता हूँ कि तथा इस सम्यक्ति के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप दो प्रकार प्रवर्तते हैं। वहां जो परिणाम विषय कसायादि रूप व पूजा दान शास्त्राभ्यास आदि के रूप प्रवर्तता है, उसे सविकल्प रूप जानना। अब इसका क्या मर्म है और इसके संबंध में क्या प्रश्नोत्तर हैं, बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत जोरदार बात आने वाली है। तो ऐसी गजब की चर्चा इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी साहब ने की है। हम सभी इसके रहस्य को समझकर और अपने आत्मा का अनुभव करके परम आनंद को पाएं, यही मंगल।